जिनके गुणों के गान में वे बंधमान महान दिन विचरे हमारे ध्यान में। ये दीक्षांत समारोह क्या है, पहले थोड़ा हम ये समझें। जब भारत आज़ाद हुआ था तब तो हर साल विश्वविद्यालयों में दीक्षांत समारोह बड़े उत्साह के साथ मनाए जाते थे। राष्ट्रपति जी आते थे, प्रधानमंत्री जी आते थे। लेकिन आजकल धीरे धीरे वो सब समाप्त जैसा हो गया है। क्यों हो गया है उसके भी कारण हैं, लेकिन उनकी चर्चा करने का ये अवसर नहीं है। तो ये दीक्षांत समारोह क्या है? हमारे देश में प्राचीन भारत काल में तक्षशिला का महाविश्वविद्यालय, नालंदा का विश्वविद्यालय, ये वास्तविक विश्व प्रसिद्ध विद्यालय थे। और सारे विश्व से विद्यार्थी इन विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण करने आते थे। सर्वसाधारण की तो उस तरफ गति नहीं थी, लेकिन राजाओं महाराजाओं के लड़के, बहुत बड़े बड़े लोगों के लड़के जो समय के थे, वो सब इन विद्यालयों में प्रवेश करते थे। ये विद्यालय छात्रावासी विद्यालय थे, वहीं रहना, वहीं पढ़ना लिखना। और एक दफे आए तो जब तक शिक्षा पूरी ना हो जाए तब तक उसकी बाउंड्री के बाहर निकलते नहीं थे। पर गुरु जी की मार्गदर्शन में, उनकी आज्ञा में वे राजकुमार लोग वहाँ पढ़ते थे। जब वे लोग पूरा शिक्षा समाप्त कर लेते थे तो अपने अपने घर जाते थे। तो एक उत्सव हुआ करता था जिसे कहा करते थे दीक्षांत महोत्सव। दीक्षा के अंत में किया जाने वाला महोत्सव, उसे वो दीक्षा कहते थे। आज तो हम दीक्षा शब्द सुनते हैं तो हमें लगता है कि हमको कपड़े खोल के नग्न दिगंबर होना पड़ेगा। हम उसको दीक्षा कहने लग गए। शिक्षा और दीक्षा, तो 5 साल की जो पढ़ाई है वो उनकी शिक्षा थी, और अंत में जो मार्गदर्शन गुरु के द्वारा प्राप्त होता था कि तुम्हें अपने जीवन में इसका उपयोग कैसे करना है, उसको बोलते थे दीक्षा। तो वो दीक्षा के अवसर पर जो व्याख्यान उनका होता था, किनका? जो बड़े बड़े गुरु थे, अपने अपने विषय के विशेषज्ञ विद्वान थे, तो उसे दीक्षांत भाषण कहा जाता था। आज हमारा शिविर ऐसा ही है। आप लोग आए हैं और लोग कहते हैं कि ये क्या शिविर, तो हमने बहुत सुने थे, लेकिन ये क्या प्रयोजन है? तो भाई साहब, ये जैन धर्म कैसे पढ़ाना, ये सिखाने का शिविर है। फिर एक दफा ध्यान दो, जैन धर्म को बच्चों को कैसे पढ़ाना, इस बात की विधि यहाँ समझाई जाती है। इसलिए इसका नाम है प्रशिक्षण शिविर। लोग और देखिए, आज के इस जमाने में ऐसी स्थिति हो गई है कि बच्चों के पास बिल्कुल समय नहीं है। उनकी पढ़ाई का कोर्स इतना बड़ा है कि उनकी पुस्तकों का वजन कभी कभी उस विद्यार्थी के वजन से भी ज़्यादा हो जाता है, उसे उठाना मुश्किल हो जाता है। और सरकारी स्कूलों में, सरकारी क्या, जो आज के शिक्षा के बड़े बड़े केंद्र हैं, जहाँ से IAS ऑफिसर बन के निकलते हैं, ऐसे बड़े हैं, तो उनमें इतना अनुशासन है, इतना प्रशासन है कि उन विद्यालयों में वो ज्ञान उन्हें सिखाया जाता है। हाँ, तो ऐसे ही
जैन दर्शन को हम कैसे पढ़ाना, लौकिक शिक्षा कहाँ से कहाँ पहुँच गई, और अभी हमारा वही जमाना चल रहा है। मंदिर की किसी दालान में बैठकर एक पुराना पंडित 10-20 बच्चों को घेर कर पढ़ाता है और कहता है ये भक्तामृति है, कल इसके 4 छंद याद करके लाना, नहीं लाएगा तो मैं तेरे को ब्रंच पे खड़ा कर दूंगा। अबे गधे, तू समझता क्या है? यदि तूने ये याद नहीं किया तो मैं तुझे मुर्गा बना दूंगा। माने आज के अध्यापक हमें गधा समझते हैं और मुर्गा बनाने की सोचते हैं, न हमें आदमी समझते हैं और न आदमी बनाने के सोचते हैं। ये महाभाग्य की बात है कि हमें एक ऐसा गुरु मिला जिसने हमें भगवान कहा। बधा भगवान छे और बधा भगवान थाओ, सभी स्वभाव से भगवान हैं और सभी पर्याय में भगवान बने। यानी हमें भगवान जाना और माना और भगवान बनाने की सोची। तो हमारी इस विद्या में कि जो हमारे पास एक कमरा भी नहीं है जिसमें हम कुछ एक चार टांग सकें, जबकि लौकिक पढ़ाई के लिए गांव-गांव में के स्कूलों में प्रयोगशालाएं हैं। यदि वो विज्ञान पढ़ाते हैं तो लाखों रुपए के बजट से एक प्रयोगशाला होती है। ये पृथ्वी घूमती है कि नहीं घूमती है, इसे बताने के लिए वे पृथ्वी को घुमा घुमा के बताते हैं। ऐसे वो बनाए हुए हैं मॉडल। और हमारे पास एक ऐसा नहीं है कि यहाँ जम्बू द्वीप का नक्शा टांगने की जगह नहीं है, ना नक्शा। तो ऐसे कैसे पढ़ाई चलेगी? यदि हमें जैन धर्म को भी पढ़ाना है तो उसमें आधुनिक सुविधा के हिसाब से हमें कुछ न कुछ संशोधन अवश्य करना पड़े। तो मैं आपको दीक्षांत समारोह की बात कर रहा था कि दीक्षांत समारोह क्या है। आपने एक किताब का नाम सुना होगा जिसका नाम है कादम्बरी। है कोई एक आध आदमी जिसने नाम सुना है? कादम्बरी उस किताब का नाम है जो विश्व में सबसे अधिक भाषाओं में जिसके अनुवाद हुए हैं, भारत की विश्व की सर्वश्रेष्ठ उपन्यास। उपन्यास तो समझते हैं ना, गुजराती में जैसे नवल कथा कहते हैं, मराठी में तो कादम्बरी ही कहते हैं और हिंदी में अपन उपन्यास कहते हैं। तो कादम्बरी एक कथा शास्त्र है। जिस कवि ने वो कादम्बरी लिखी तो उसने एक विश्वविद्यालय का वर्णन किया और विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह का वर्णन किया। और दीक्षांत समारोह में उसके आचार्य ने भाषण में क्या कहा था वो भी 2-4 पेज लिखे। वो दीक्षांत भाषण कादम्बरी नाम की पुस्तक में। कादम्बरी के बारे में आपने नहीं सुना, लेकिन हम संस्कृत के विद्वान सब जानते हैं कि कादम्बरी रसज्ञानाम आहारोपि न रोचते। जो कादम्बरी का रस जिसे लग जाता है उसे भोजन भी अच्छा नहीं लगता। यदि पढ़ना शुरू कर दे तो जब तक पूरी ना हो जाए तब तक वो खाना नहीं खाता है। माँ बुलाती है, पत्नी बुलाती है, खाना ठंडा हो रहा है कि आता हूँ बोलता है, लेकिन आता नहीं। इतनी प्यारी किताब है कि आपको आनंद नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसमें छोटे छोटे वाक्य, 2 शब्दों का एक वाक्य ऐसे भी हैं और 3 पेज में फुल स्टॉप नहीं आता, इतने बड़े बड़े वाक्य दिए।
3 पेज तक पन्ना बदलना तो बहुत दूर की बात है, फुल स्टॉप नहीं आता। सत्यम वद धर्मम चर, ये वाक्य उसी कादम्बरी के हैं जो अपन लिख देते ना दीवार पर। वो गुरुजी ने उन विद्यार्थियों से कहा था, सत्यम वद धर्मम चर, सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो। ख्याल में आए ना? तो ऐसे स्वाध्यायान मां प्रमद, स्वाध्याय में प्रमाद मत करो। ऐसे छोटे छोटे वाक्य भी हैं और लंबे लंबे वाक्य भी हैं। वो जो क्षत्रिय राजकुमारों की विदाई हो रही है, अब उन्हें जाना है और अपने अपने गांव में, अपने अपने राज्य में प्रशासन का सारा काम उन्हें चलाना है। उनके पिताजी उन्हें राज तिलक करने वाले हैं। तो गुरुजी समझा रहे हैं कि बेटा क्या करना, कर्मचारियों के साथ कैसा व्यवहार करना, कर्मचारी कैसे होते हैं, ये सब बताया प्रदीप जी उसमें। उसमें लिखा है संहिता भक्षेयु असंहिता नष्टेयु। छोटे छोटे बात, यदि वो कर्मचारी आपस में मिल गए तो तुम्हें खा जाएंगे। संहिता भक्षेयु, संगठन हो गया ना, जो यूनिवर्सिटियों में बन गए थे ना विद्यार्थियों के संगठन, मिलों में मजदूरों के संगठन, और 10-20 साल 25 साल पहले का तुम्हें पता नहीं कितनी हड़तालें, कितना उद्यम, कितना देश बर्बाद होता था। मोटरों में आग लगा देना, ये कर देना, ये कर देना। संहिता भक्षेयु, इस संगठन खड़े हो गए तो सब साफ कर देंगे। एक दिन ऐसा लगता था कि देश का क्या होगा। राष्ट्रपति ने दीक्षांत समारोह में आना इसलिए बंद किया। वो दीक्षांत भाषण में जाते थे और वो लड़के नारे लगाते थे, काले झंडे दिखाते थे, सुनते ही नहीं थे। तो हमने अपनी आंखों से देखा है सब, इसलिए उन्हें आना ही बंद कर दिया। विश्वविद्यालयों ने दीक्षांत समारोह करना बंद कर दिया। संहिता भक्षेयु और असंहिता, यदि वे असंगठित हुए तो एक दूसरे से लड़ेंगे तो सब कुछ नष्ट कर देंगे। तो हम क्या करें? न संहिता न असंहिता। उन कर्मचारियों को ऐसा संगठित मत होने दो कि वे हमें खा जाएं, और ऐसा असंगठित मत रहने दो कि वे काम ही नहीं हो। ऐसी ऐसी बहुत बातें उसमें हैं। उसे हम बोलते हैं दीक्षांत भाषण। ये कहानी मैंने आपको सिर्फ इसलिए सुनाई कि मैं जो आपको अभी दीक्षांत भाषण में बताऊंगा तो आपको ऐसा नहीं लगे कि ये क्या आत्मा की बात करने वाले दादाजी ये क्या कहने लगे। कि दीक्षांत समारोह में तो यही बताया जाता है कि तुमने 18 दिन में हमने तुम्हें पढ़ाने की कला सिखाई। घबराने की बात नहीं है। कहीं बैठकर आप पढ़ाएं तो आपको ये चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ बहुत बड़े बड़े पंडित हैं और मैं तो 18 दिन के पंडित और मैं बाल बोध पाठमालाएँ से पढ़ी हैं, तो मैं कैसे पढ़ाऊँगा? ये मेरे से बहस करेंगे तो मैं इनसे कैसे लड़ूँगा? घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास जो सर्टिफिकेट है वो बाल बोध पाठमालाएँ, विद्या विज्ञान पाठमालाएँ पढ़ाने का सर्टिफिकेट है। आप उसके विशेषज्ञ हैं और उसमें आपकी बराबरी बड़े से बड़ा पंडित नहीं कर सकता। उनसे पूछना कि पंडित जी मूल्यांकन प्रश्नोत्तर में और पूर्व पाठ मूल्यांकन प्रश्नोत्तर में क्या अंतर है? पंडित जी को दिन में
ताले दिखने लगे, कुछ पता नहीं है उन्हें। जो चीज़ें हमने आपको सिखाई हैं कि प्रश्न सामूहिक होता है और उत्तर व्यक्तिगत होता है, वो उन्हें कुछ पता नहीं। अभी आपको परीक्षा का रिजल्ट सुनाया जाएगा, जानबूझकर अभी तक नहीं सुनाया है, क्योंकि अभी जो फर्स्ट क्लास फर्स्ट आए हैं उनके नाम आ जाएंगे तो वे उचकना शुरू कर देंगे, तो मेरा व्याख्यान नहीं सुनेंगे। और जिनका नंबर कम आए हैं तो वे इतने निराश उदास हो जाएंगे, तो वे भी मेरी बात क्यों। इसलिए हम वो अभी बाद में आपको बताने वाले हैं, लेकिन एक बात आपसे कह देते हैं कि आपका भले ही सबसे नीचे से फर्स्ट क्लास नंबर आया हो, समझ में आया? नीचे से माने क्या कि इन जो 400 विद्यार्थियों में हैं आपका नंबर 400वां हो, तो भी अपने गांव में तो आप सबसे बड़े विद्वान हैं, क्योंकि वहाँ कोई दूसरा है ही नहीं। और एक कला जो आपने सीखी है, ये विद्या जो आपने सीखी है, उस विद्या को जानने वाला तो कोई है ही नहीं। अब जब पढ़ाएंगे तो लोग देख देख के आश्चर्य करेंगे। मैं तो एक बात कहता हूँ, एक दिन आपके पास 5-10 विद्यार्थी आए, ये समाज की ड्यूटी है कि वो आपके पास बच्चों को भेजे, लेकिन दूसरे दिन से फिर समाज की ड्यूटी नहीं है। आप अपनी कला से, अपनी विद्या से इतना प्रसन्न करें उन बच्चों को कि दूसरे दिन घर वाले रोकें तो न रुकें और पड़ोस से 4 बच्चे जाएं। वो कला आपको यहाँ सिखाई गई है, ऐसा आप कर सकते हैं। हिंदुस्तान की सबसे अधिक भाषाओं में अनुवाद होने वाली एक किताब और है, उसका नाम सुना? पंचतंत्र। 135 भाषाओं में अनुवाद हुए उसके। वो पंचतंत्र क्या है? एक राजा था, उसके 500 राजकुमार थे, एक से एक नालायक उद्दंड, किसी की सुना ही नहीं। उन्हें कोई अध्यापक पढ़ा नहीं सकता था, पढ़ाने आता था तो चुटकियों ही चुटकियों में उसकी हंसी उड़ा उड़ा के उसे भगा देते थे। कोई टोपी छीन लेता था, कोई चप्पलें गायब कर देता था, कोई कुछ करता था। जितनी उद्दंडताएं हो सकती थी वो सब। राजा बहुत परेशान आया, बहुत अध्यापक रखे, लेकिन सब फेल हो गए। तो एक विष्णु शर्मा नाम का विद्वान आया, उस किताब का लेखक है विष्णु शर्मा। और उससे राजा ने कहा, डोंडी पिटवाई राजा ने, कि जो विद्वान मेरे बच्चों को पढ़ाएगा, राजनीति सिखाएगा, उसे मैं अपना आधा राज्य दे दूंगा और अपनी लड़की से उसकी शादी कर दूंगा। पुराने जमाने में ऐसा होता था, आधा राज्य और लड़की से शादी। वो विष्णु शर्मा नाम का पंडित आया, उसने कहा मुझे तो ना आपकी लड़की से शादी करना है और ना आपका आधा राज्य चाहिए, लेकिन आप चाहो तो मैं आपके बच्चों को पढ़ा सकता हूँ। तो साहब हमारा तो मोक्ष हो जाएगा। तो एक दिन आप अपने बच्चों को मेरे पाठशाला में भेजो, बस दूसरे दिन से आपकी कोई जिम्मेवारी नहीं। क्या? ठीक है, पढ़ाई शुरू हुई। पहले दिन गुरुजी ने पढ़ाया कि देखो भाई, एक राजा था, वो ऐसा था, ऐसा था, ऐसा था। कहते कहते बोले कि मैं तुम्हें सुनाऊंगा तो बहुत अच्छी तरह से, लेकिन इतना ध्यान रखना, तुम ऐसा मत करना जैसा उस नाई ने राजा के साथ किया था। क्या किया था नाई ने राजा के साथ? कि कल
और दूसरे दिन से सब आगे बैठे नाई और राजा की कहानी सुनने के लिए। तो फिर कहानी सुनाई और सुनाते सुनाते उनने अंत में कहा, तुम ऐसा मत करना जैसा उस सियार ने उस शेर के साथ किया था। कि कैसा किया था कि कल, समझे ना। और वो उन पशुओं की कहानियों के माध्यम से सारी राजनीति सिखा दी कि किस तरह लोग धोखा दे सकते हैं, तुम्हें किस तरह उस धोखे का सामना करना चाहिए, किस तरह के लोग आते हैं। आप समझ में वो सारी चीज़ें उस पंचतंत्र नाम की किताब में मिलेंगी। हमने तो पढ़ी थी अपनी 10-12 वर्ष की उम्र में, अब आजकल कोर्स में से हटा दी मेरे ख्याल से। कितनी उपयोगी किताब थी, समझे ना। तो आपको ये विद्या सिखाई गई है। ये देखो सुनो, दुनिया में कोई काम रेगुलर रूप से करें, नियमित रूप से करें, इसकी बहुत बड़ी कीमत है। कोई भी काम क्यों ना हो, यदि आप उसमें नियमित हैं तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। मैं इस सिद्धांत को मानने वाला हूँ कि 51वां शिविर है ना, 50 दिन में ऐसी ही गर्मी में ये 50 शिविर लगे हैं, इंटीरियर में भी लगे हैं। और मैं बीमार भी बहुत रहा, मेरा हार्ट के ऑपरेशन हुए और कितने कितने हुए क्या बताऊं। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा है जो इन पहले शिविर से लेके 51वें शिविर तक, आदि से लेके अंत तक प्रतिदिन हाजिर था। उसका नाम है पंडित हुकुमचंद। तुमको नंबर मिलते हैं ना, है कि अधिकतम हाजिरी के। और हमारी यूनिवर्सिटी ने नियम बना रखा है 75% हाजिरी होगी तो तुम्हें परीक्षा में बैठने दिया जाएगा। माने 25 दिन तुम अनुपस्थित रह सकते हो। ये तो यूनिवर्सिटी अपनी तरफ से कहती है ना, अनुपस्थित रहना सिखाती है कि उपस्थित होना। हमारे इन दिनों में कई सिद्धांत हमने ऐसे निकाले हैं, आप समझ आए ना। जैसे कि मान लीजिए कि कभी हाजिरी नाम लेके नहीं लेना। अब इसमें क्या दम है, नंबर देना हर एक को। जेल में नंबर दिए जाते हैं ना, कैदी नंबर 1, कैदी नंबर 2। आपका नंबर यहाँ हो गए। अब आप क्या होता है, सामने होशियार लड़के बैठते हैं, बीच बीच में बहुत बोलते हैं। अध्यापक उन्हीं में रम जाता है, उन्हीं से पूछता है, उन्हीं से उत्तर लेता है, आगे बढ़ जाता है। पीछे के 80% विद्यार्थी शांति से बैठे रहते हैं। तुम वो नंबर से हाजिरी लो और नंबर से ही पूछो। किसने पूछा? सामूहिक। फिर 28 नंबर बोलो, 25 नंबर बोलो। और उसमें भी ध्यान रखो रिपीटिशन ना हो। तो कैसे ध्यान रखोगे कि 1 से शुरू करो 10 तक, फिर 19 से शुरू करो, 19, 18, 17 उल्टे। अपने दिमाग में एक प्लानिंग कर लो और उस प्लानिंग से तुम पूछो। विद्यार्थियों को तो मालूम नहीं, विद्यार्थी बहुत होशियार होते हैं, 2-3 दिन में समझ जाएंगे कि गुरुजी कैसे पूछते हैं। फिर रोजाना नया प्लानिंग बनाओ। मतलब किसी को निश्चिंत होकर मत बैठने दो। फालतू दिमाग शैतान का घर। उसे 24 घंटा ये चिंता रहनी चाहिए कि अभी भी मेरे से गुरुजी पूछेंगे, कभी भी मेरा नंबर आ सकता है। वो जवाब दे तो दूसरे से पूछो, इसने सही जवाब दिया कि नहीं। उससे पूछो, इसने सही जवाब दिया कि नहीं, कि हाँ दिया, कि क्या दिया, ये पूछो। इस तरह से आप घुमाते रहोगे तो 1 सेकंड की फुर्सत विद्यार्थियों को नहीं मिलेगी और आपने जो पाठ पढ़ाया है वो वहीं याद हो जाएगा। हम लोगों ने आपको
हमारे अध्यापकों ने आपको ऐसा बताया है कि अभी इसी समय कठिन से कठिन परिभाषा हम आपको याद करा दें। घर से याद करके लाना, इस भरोसे काम नहीं चलेगा पाठशाला में, क्यों घर पे तो स्कूल में सरकारी पढ़ाई में इतना काम दिया जाता है कि बेचारे बच्चों को फुर्सत ही नहीं है। घर के भरोसे नहीं, हमें अपनी पाठशाला में ही पढ़ा देंगे, वहीं पूरा पाठ याद करा देंगे। एक कला आपको सिखाई गई है कि जो परिभाषा आप पढ़ाओ वो वहीं सिखा दो, और आपकी परिभाषा में नाटक का आनंद आते रहना चाहिए। विद्यार्थी को ऐसा नहीं लगे कि आज तो आ गए तो फंस गए, अब कल नहीं आएंगे। उसे ऐसा लगे कि आज तो बहुत मज़ा आया, अब कल कब आएगा जब मैं यहाँ आऊँगा। तो आपने ये कला सीखी है, अब आप अपने गांव में जाएंगे तो हर एक को तो एक सी पाठशाला पढ़ाने को मिल नहीं जाएगी। हर एक के संयोग अलग हैं, कहीं बहुत विद्यार्थी होंगे, पहले से पाठशाला चलती होगी, आप पढ़ाएंगे तो आपको बहुत स्वागत करेंगे। कई ऐसे भी होंगे कोई मंदिर में ही नहीं बैठने देगा, कोई डालान में भी नहीं बैठने देगा। तो अपने घर पर पढ़ाओ, बच्चों को पढ़ाओ, अड़ोस पड़ोस के बच्चों को इकट्ठा करो। कैसे ही करके आप पाठशाला पढ़ा सकते हैं कि नहीं पढ़ा सकते हैं, आप समझें। आप अपनी कला का उपयोग करो, खाली नहीं बैठो कि हम क्या करें साहब, हमारे यहाँ तो बहुत खराब परिस्थितियाँ हैं। हमने जब इस देश में काम शुरू किया था तब तुम्हें नहीं मालूम कितनी खराब परिस्थितियाँ थी। हम भी कई दफ़े गद्दी पे से उठाए गए, ऐसे नहीं कितने बड़े बड़े। समाज की स्थिति बहुत विचित्र है, ख्याल में आए ना। जो रोजाना भगवान जैसी स्थिति करती है, एक दिन आपको हटाने में एक दिन नहीं लगता, ऐसी स्थितियाँ बनती हैं। तो हमें ये नहीं सुनना है कि आपके गांव में क्या स्थिति है, हमें तो ये बताओ कितने बच्चे पढ़ के तैयार हुए। आपने कहा कि 25 विद्यार्थी परीक्षा में बैठे, तो हमने कहा धन्यवाद, कि आप पूछो तो कैसे और हमें क्या क्या दिक्कत आई कि हम सब जानते हैं, हमें कुछ नहीं पूछना, क्योंकि हम समाज को जानते हैं ना कि क्या क्या दिक्कतें आई होंगी सुमन जी, वो हम सब जानते हैं। और तुम सफल हो गए तो पास हो। यहाँ के नंबरों से अभी ये तुम्हें सुनाएंगे, और फर्स्ट डिवीज़न, सेकेंड डिवीज़न, कुछ पास मास नहीं। पास तो तब हो गए कि जब तुम उन बच्चों में आकर्षण पैदा करोगे, और जब तुम्हारी पाठशाला का बच्चा माँ बाप रोके तो नहीं रुके और तुम्हारे पास पढ़ने आए, उस दिन तुम पास होगे। तुम्हें अब बच्चों पर कोई लादना नहीं कि तुम आलू नहीं खाओगे, ऐसा कभी नहीं कहना। क्या कह रहे? आलू का स्वरूप समझाना, अनसने पानी का दोष बताना, कितने जीव एक बूंद में हैं, वो फिल्म हो तो वो दिखाना, बोलना नहीं, तो अपने आप छोड़ेगा। ऐसा नहीं हो गया माँ बाप इसलिए बच्चे को भेजना बंद कर दें क्योंकि अभी आज तुम उसे त्यागी बना दो। ऐसा हुआ है कि हमारे शिविरों में हमारे बच्चे आए और उनने आलू जमी के अंदर छोड़ दिए, और घर पे गए तो माँ बाप तो खाते थे, तुम्हें बुलाना देने आए कि हमारे बच्चों को तुमने बिगाड़ दिया, अब ये आलू नहीं खाते हैं और हम खाते हैं। तो बे बाप हमारे पास आए तो हम ये पूछो उससे क्यों नहीं खाता है, हमने तो नहीं कहा, तो उनने ही छोड़ दिए। दूसरों की बात नहीं है। मेरे घर में सग्गा मेरा छोटा भाई, उसके बच्चे, हमारा शिविर था कहाँ था, कारंजा के पास, उधर कौन सा गांव था, बासिम। तो हम बासिम में जा रहे थे तो अजमेर स्टेशन से निकले, तो मेरा छोटा भाई मिलने आया, दोनों डॉक्टर नहीं थे, उनके बच्चे भी पास में आए।
तो बस बच्चे तो ज़बरदस्ती घुस गए गाड़ी में, ओके हम तो जाएंगे ताऊ जी के साथ, उन्हें कपड़े नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो चले गए हमारे साथ। हमने नए कपड़े खरीदे, सब वो माता गए, वो पड़े 20 दिन तक पढ़ करके उन्होंने सब छोड़ दिया। और घर में आए, हम ये नहीं खाएंगे, हम ये नहीं खाएंगे, ये नहीं खाएंगे। तो हमारे भाई को भी छोड़ना पड़ा था, उनको भी छोड़ना पड़ा। घर की बात बता रहा। अब आप कहते हो क्या बात, इतना दिन आपने इतने लोगों को तैयार किया, 80-82 वर्ष के हो गए, अभी आप ही डटे हो, और नए लोगों को दो ना कोई चांस, जैसे हम जबरदस्ती डटे हों। अरे भैया, कौन मिलता है सेवा करने के लिए? मैं कहता हूँ अभी हाल उसे मैं राज तिलक करता हूँ, खड़ा होके कोई कहे कि मैं जीवन में ये किसी भी प्रशिक्षण शिविर में एक दिन भी अनुपस्थित नहीं रहूँगा, कहे तो इसे समर्पण तो हो। तो अब क्यों किया? तो अपने बुंदेलखंड में एक कहावत है कि पिसी पछोनी कैसे भई, कि कहूँ न मिले तब घर से बई। इसका अर्थ यहाँ बुंदेलखंड में बताना पड़ेगा, सारी दुनिया में तो बताना पड़ता था। एक किसान का गेहूँ बोने का समय निकल गया और लेट बोया, तो लेट फसल आएगी ना, सबकी फसल आ गई और उसकी नहीं आई। इसको बोलते हैं कि पिसी माने गेहूँ और पिछोनी माने लेट बोना। कैसे भाई, क्यों कैसे हो गई है, तुम लेट क्यों हो गए? वो बोला क्या करूं, बीज नहीं मिला। वो साहूकारों के पास गया, जिसके पास गया उसी ने मना कर दिया, तो कैसे बोता? तो फिर तुमने बोई कैसे? आखिर लास्ट में बोई ना, घर का मटका खोला, उसमें से निकाली और उसमें पर बोया। तो तुम्हारे घर में रखी थी तो सबसे पहले बोने थी कि नहीं, जब बाहर से मिल जाए बीज तो किसान कहता है घर से क्यों बोऊं? तो पिसी पिछोनी कैसे भई, कि कहूँ ना मिली तब घर से बई। हमारा भी ऐसा ही हुआ, सारे देश में खोजा कि कोई ऐसा मिल जाए इस काम को संभालने वाला। जब नहीं मिला तो हमने अपने ही बच्चों से कहा, बेटा ये हमारे पास जो है ये संपत्ति नहीं है क्या? सोना चांदी ही संपत्ति होता है क्या? मकान ही संपत्ति होता है क्या? ये जो हमारे पास एक कला है, हमारे पास एक तत्व ज्ञान है, ये कोई अद्भुत चीज नहीं है? यदि है तो तुम इसे क्यों नहीं लोगे? तुम्हें इस क्षेत्र में आना पड़ेगा, तुम्हें ये लेना पड़ेगा, तब जो हमारे बच्चे, ये धंधा है, जवाहरात का धंधा है। 20 दिन को छोड़ के आ गए ये अध्यात्म है, और सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे तक इसी धूप मैदान में रहता है। रात को सोते वक्त आता है हमारे पास। रेगुलर रह के ऐसी मेहनत करके आप लोग आइए, आप सबको आमंत्रण है। इतनी सीटें कहाँ से बनाओगे तुम? कहाँ से कहते हो? देश में 1.25 अरब आदमी हैं, कितना बड़ा देश है, कितना बड़ा समाज है। इस समाज में काम करने के लिए कितनी जगह है डॉक्टरों की, कि बहुत डॉक्टर हो गए, बहुत कहाँ हो गए। ये खनिया थाने में हमें एक इंजेक्शन लगाने वाला नहीं मिला। खनिया थाना इतना बड़ा गांव और यहाँ एक इंजेक्शन लगाने वाला नहीं मिला, उसके लिए हमें झांसी भागना पड़ा। ऐसे इतने बड़े बड़े गांव खाली पड़े हैं जहाँ विद्वानों की तीव्र आवश्यकता है। कि तुम तो चांस नहीं, अरे चांस दिया नहीं जाता है बेटा, चांस लिया जाता है। सारा देश पड़ा है ना, किसी भी गांव को पकड़ लो और उस गांव में अपना काम शुरू कर दो, और आज नहीं तो कल आपका है।
तो आपने एक कला यहाँ सीख ली है, अब आपको जाकर के इसमें फर्क है। जब अखाड़े में पहलवान अपने शिष्य को पहलवानी सिखाता है ना, तो कई दफ़े वो अपने शिष्य से ही हार जाता है और शिष्य को दाव बताता है, तुम ऐसा दाव लगा, और ऐसा दाव लगा के उसे पटक देता है ना। फिर वही गुरुजी फिर सिखाते हैं, बार बार सिखाते हैं, उसे भ्रम हो जाता है कि मैं तो गुरु को 3 दफ़े पटक दिया, जबकि गुरु अपने आप गिरे हैं तुझे सिखाने के लिए। कहना है तुझे सिखाने के लिए गिरे हैं। फिर जब तू पहलवान बन करके भारत केसरी के दंगल में जाएगा तो सामने जो तेरे को आएगा वो गुरु जैसा तेरे को नहीं जिताएगा, उसका बस चलेगा तो तेरे हाथ पैर तोड़ देगा। वो लड़ाई असली लड़ाई है। अभी तक आपको गुरु शिष्य की लड़ाई लड़नी पड़ी, आपने पढ़ाने खड़े हो गए और आपके 10 साथी विद्यार्थी बन गए। क्या असली बच्चे तुम्हारे पास कहाँ थे? हमने पहले प्रयोग किया था असली बच्चों पर, लेकिन वो बहुत कठिन होता था क्योंकि वे असली बच्चे इतने कहाँ मिले। इसलिए हमको ये बताना पड़ा, आप एक अध्यापक पढ़ाता है 10 विद्यार्थी पढ़ते हैं, फिर दूसरा पढ़ाता है फिर 23 पढ़ते हैं, तो नकली विद्यार्थी हैं, असली नहीं है। असली विद्यार्थी को पढ़ाओगे तो कैसी प्रॉब्लम आएगी, है ना। यहाँ गुरु से सीखा है, जब पाकिस्तान के बॉर्डर पे जाओगे और वहाँ से लड़ाई लड़नी पड़ेगी तो वो सिखाने वाली नकली लड़ाई नहीं होगी। अभी तुम्हें उस युद्ध के मैदान में जाना है, अब असली लड़ाई में उतरना है। आज तक गुरु की शरण में सीखने के लिए तुमने लड़ाई लड़ी है और अब तुम्हें असली लड़ाई में जाना है। अपने माथे को एकदम ठंडा रखकर, बर्फ की पट्टी बांधकर एकदम शांति से इस तत्व ज्ञान को जन जन तक पहुंचाना, ये आपका काम है। यदि आप इस काम में सफल हुए तो आप पास हुए और तभी हम पास होंगे। आप सफल हुए हो